अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 28 जुलाई 2022 बरोज़ जुमेरात आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। जुलाई के अख्ताम की तरफ चल रहे हैं और जजेस की तैनातियाँ अगर हो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से, PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 939, इस सीनियरिटी का प्रिंसिपल पता नहीं कहाँ से ले। आर्टिकल 177 आप लोगों के लिए मैं बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ, जिसमें जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज को तैनात कैसे करना। उसकी एज जो है ना एक तरफ रखते हैं, सिर्फ ये लिखा है कि 5 साल आप हाई कोर्ट के जज रहें, कोई सीनियरिटी की बात नहीं है। 179 में एक्टिंग चीफ जस्टिस लगेगा तो उसमें लफ्ज लिखा हुआ द मोस्ट सीनियर जज। और इसी के ऊपर आपको याद दिलाता चलूं, फारूक एच नाइक और आजमजीद ताड़र ने एक अमेंडमेंट डाली हुई है, जाएं जाकर आइन में तरमीम कर ले, लिख दें द मोस्ट सीनियर जज, द मोस्ट सीनियर जज का लफ्ज लिख दें। लेकिन आप इस बुनियाद के ऊपर, और मैंने ट्वीट किया इसके हवाले से, वो भी चल लीजिएगा। मैंने इनडायरेक्ट तरीके से, जो कि ट्विटर पे बहुत सवाल आ रहे थे तो मैंने एटलीस्ट जवाब उसमें दे दिया है। और उसमें मैं आप जजमेंट आपके सामने कोशिश करूँगा कि मैं रेलेवेंट पैरा जो आपके साथ ज़रूर पढ़ दूँ। वो रेलेवेंट पैरे बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ आ चुकी हुई हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 939, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का केस है वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। देखिए ये अब नहीं है सियासी जमातों के जो आप केसेस उठा कर ले जा रहे हैं, तो तब देखा जाए ये उस वक्त जब ये किया था तो सुप्रीम कोर्ट ये पॉजिटिव चीज़ें लेकर आती थी। आर्टिकल 177 डिस्कस हुआ है और उसके बाद अगर आप आगे चला जाएँ, ये सुना गया 18, 19, 20, 21 मार्च और अप्रैल 9 अप्रैल 2000 जस्टिस शेख रियाज अहमद चीफ जस्टिस साहब ने इसका फ़ैसला लिखा। और उस वक्त 10 जनवरी 2020 को मिस्टर जस्टिस सरदार मोहम्मद रज़ा खान, ये चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के, मिस्टर जस्टिस खलील उमर रमदे जो जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, मिस्टर जस्टिस नवाज़ अब्बासी जो हैं जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, मिस्टर जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोखर ये जज थे लाहौर हाई कोर्ट के। अब ये 4 और इन सब की तैनातियाँ कन्फर्म हुई। और इसी में अगर आप देखें तो पूरी डिटेल लिखी हुई है। 26 दिसंबर को सीनियरिटी के प्रिंसिपल की वो सारी डिटेल बता दी। फिर अब आगे पैराज में जाते हैं तो मुझे अच्छी तरह याद है, इसमें पूरा चार्ट बताया हुआ है कि आज तक जजेस कैसे कैसे तैनात हुए हैं। सीनियरिटी का प्रिंसिपल था ही नहीं और बनता नहीं है। ये पैरा नंबर है 27, बैकग्राउंड पे चल रहा होगा सिर्फ। और यहाँ बताया है 1950 से आते जाएं ये 2000 तक, और उसके बाद कई ऐसे आए कि जिसमें जजेस की जो तैनाती का जो प्रिंसिपल है ना वो सामने आ गया, कोई सीनियरिटी नहीं। 193 बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ। फिर हाई कोर्ट, फिर तो एतराज़ होगा कि हाई कोर्ट के जजेस में जज सेशन जजेस लाते हैं, वहाँ भी सीनियरिटी, जब यहाँ सीनियरिटी मांग रहे हैं तो वो भी है कि जुडिशरी की फील्ड से आए हैं तो उन पर भी सीनियरिटी मिले, ये कोई सवाल नहीं है। इसमें वजह नाद और है, सियासी जमातें कुछ और है। ये ऑपरेशन रजीम चेंज का ही नुकसान होना है कि ये वाला जो अब एक पैरामीटर तय अभी बाजी में होता रहा। अब आगे हम क्यों इस बात को, ये मौका क्या है कि इस मामले को छेड़ना क्यों चाहते हैं। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से कि जजेस की तैनाती है, कोई सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट नई तैनाती होगी फिर तो सीनियरिटी भी अब उसके मुताबिक ही दिया करें ना। फिर सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी ज़्यादा कैसे बनती है? सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी तो बन गया, जो बाद में अपॉइंट हुआ वो सबसे जूनियर होगा। आपको आगे लेके चलते हैं बहुत अहम इश्यूज़ पे, ये मैंने आपको बता दिया। वो है फराह खान और एहसन जमील, इनके खिलाफ इंक्वायरी का मामला था। ये नैब की तरफ से था, चेयरमैन नैब को मरासला लिखा, उन्होंने कहा दायरा इख्तियार पहले तय करें, इनको डायरेक्शन दें DG नैब को कि ये जुरिस्डिक्शन तय करें, प्राइवेट हैं, प्राइवेट ट्रांजैक्शंस हैं, इनका क्या ताल्लुक़ है। मुतअद्दिद मैंने मरासले लिखे, खतूत लिखे, मेरे दफ्तर से गए, ये डाक ही वसूल नहीं करते नैब वाले, पता नहीं किस कारण। ठीक है मैं बाई कुरियर भी भिजवा देता हूँ, मुझे वहाँ पर्सनली जाके हर्ज क्या है, वहाँ जाके मैंने वजाहत के साथ चीज़ें बता दी थी
और जो लास्ट हेयरिंग पे मैंने नैब से बात, थोड़ी लंबी बात हुई थी, मुख्तसर सी बात, वो सुनिएगा। फराह खान, एहसन जमील और दीगर 10 लोगों की तरफ से चेयरमैन नैब को मरासला अरसाल कर दिया कि डीजी नैब लाहौर अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। उनको 12 खतूत लिखे गए, मरासले लिखे गए कि आपका दायरा इख्तियार नहीं है, प्राइवेट अफराद के अगेंस्ट नैब कोई इंक्वायरी कर नहीं सकता है, मगर उसके बावजूद वो नोटिस जारी कर रहे हैं। उनको नोटिस का जवाब वसूल कराने के लिए भिजवाया जाता है तो वहाँ वापस वसूल करने से इनकार ही है। अब हमारे पास और कोई चारा कार नहीं रह गया। अदालतों से जाने से कबल हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि सुपरिटेंडेंट्स के तौर पर आप जो कि ओवरऑल चेयर नैब को देखते हैं, फौरी तौर पर हदायत जारी करें कि पहले इसका दायरा इख्तियार तय करे और सुनकर तय करे कि वाकई नैब के पास इख्तियार है। कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस के कोई सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन सियासी बुनियाद पर मौजूदा हुकूमत के बयानियों को लेकर हरासा किया जा रहा है। अगर आपने फौरी तौर पर यह डिसाइड ना किया, फैसला ना किया, तो आला अदालतों से रुजू किया जाए। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ आखिरी इशू की तरफ, वो है डॉलर की कीमत के बारे में कि डॉलर जो था 245 रुपये पे चला गया। 2 दिन पहले शहबाज शरीफ रोना रोते रहे अपने बेटे का कि जनाब मेरा बेटे को कोई निकाल दिया, पूरा रोना यही रहा, कोई एक्शन नहीं लिया कि डॉलर को कैसे कंट्रोल करना है, मुल्क की मईशत कैसे बेहतर। आपने कोई पॉजिटिव थिंकिंग देखी है? ये जुल्म नहीं है इस कौम के साथ? यानी आपकी मईशत का ये हाल है कि वो किसी काम की नहीं आ रही आपके, कोई स्टेट्समैन नहीं है, कोई नहीं चाह रहा ये मुल्क आगे चले। इस मुल्क को आगे लेके जाएं भाई, इस तरह नहीं जा सकेगा। स्टेट्समैन बने, मुल्क का सोचें कि मुल्क आगे जाएगा तो हम तरक्की करेंगे, वरना बड़ा मुश्किल है। और आखिर में फिर आप एक सवाल करते हैं, प्रोग्राम ज़्यादा लंबा ना हो जाए मेरा। गवर्नर राज के बारे में मैंने ट्वीट भी किया और जो मैंने गुफ्तगू की वो सुन लीजिएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज एक मरासला अरसाल किया जा रहा है कि आप और आपकी हुकूमत डॉलर की कीमत कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रहे हैं और असेंबली के अंदर बैठकर मां सिवाय इमरान खान को तनकीद करने के और अपने बेटे की वजारत आला जाने के अलावा आपके पास रोना धोना और कुछ नहीं था। कौम बड़ी उम्मीद करती थी कि आप कोई ना कोई इकोनॉमिक पॉलिसी या डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से इकदाम लेंगे, लेकिन आप और आपकी काबीना नाकाम हो चुकी है। अब हमारे पास और रास्ता कोई नहीं है। आपसे पूछा गया है कि आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है तो फौरी तौर पर इस्तीफा दे और नए इलेक्शन कराएं। इस किस्म से मुतल्लिक इक़दामात पर फैसला होगा। हसन हमारे साथ ही रहेगा। अब बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, आप बताइएगा कि हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से गवर्नर राज के निफाज के मुजव्वज़ा प्लान के हवाले से कानूनी माहिरीन की क्या राय है? बिल्कुल, कानूनी माहिरीन की राय बहुत इस हवाले से वाज़ेह है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में गवर्नर राज नहीं लग सकता। इस सिलसिले में हमने कानूनी माहिर एडवोकेट अजहर सदीक, जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी वकील हैं और मुकादमा के केसेस भी करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में गवर्नर राज किसी सूरत नहीं लगाया जा सकता। गवर्नर राज लगाने के लिए कुछ खास वजूहात होती हैं। तो यहाँ पर पंजाब असम्बली मौजूद है, चीफ मिनिस्टर मौजूद है, तमाम इंतजामी इदारे पुरअमन तौर पर अपने अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। तो ऐसी कोई वजूहात नहीं है जिस बुनियाद पर गवर्नर राज लगाया जाए। इस सिलसिले में एडवोकेट अजहर सदीक ने यह कहा कि अगर इसके बावजूद भी जबरदस्ती गवर्नर राज नाफिज किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट 1 सेकंड में इस इकदाम को कलअदम करार दे देगी और ये पिटिशन जो है वो मुमकिन तौर पर गवर्नर राज को रोकने के लिए, ये मैं एक अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा हूं कि कानूनी माहिर एडवोकेट अजहर सदीक ने मुमकिन गवर्नर राज के निफाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में पिटिशन जो है वो तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और इस पिटिशन को कल सुप्रीम कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट में दायर किया जाएगा। इस सिलसिले में हमने जो दीगर जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी भी इस हवाले से राय ली है, जिसमें इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आफ्ताब बाजवा एडवोकेट, उन्होंने ये कहा है कि
गवर्नर राज अगर हुकूमत लगाती है तो ये हुकूमत के लिए ही ये इकदाम गलत साबित होगा और इससे हुकूमत की इस हवाले से कानूनी तौर पर भी और आईनी तौर पर भी हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इस सिलसिले में हमारी जो बात हुई है, जो कानूनी माहिर है बैरिस्टर असलम शेख, उन्होंने कहा है कि जो गवर्नर राज के निफाज से मुतल्लिक इस वक्त पूरे सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतरीन चल रही है, इंतजामी सतह पर मामला बेहतरीन चल रहे हैं और नए वजीर आला पंजाब ने रात को हल्फ लिया है। तो गवर्नर राज एक वफाकी हुकूमत का इंतकामी कार्रवाई तो हो सकती है, लेकिन कोई कानूनी और आईनी जवाब इसके लिए नहीं है। जो माजी में हमने देखा था कि जब मुस्लिम लीग नून की सूबे में हुकूमत थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नर राज नाफिज किया था, तो उसको भी उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था। कानूनी माहिर अजहर सदीक एडवोकेट ने ये कहा है कि ये मौजूदा सूरत हाल में जो गवर्नर राज का निफाज है ये आइन के आर्टिकल 4 और 5 की हिफाज़े खिलाफवर्जी है और इस सिलसिले में जो भी जिम्मेदारान होंगे और गवर्नर राज नाफिज करने के हवाले से ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। असम्बली की मौजूदगी में और चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में ऐसा इकदाम करना सरीहन आइन और कानून की खिलाफवर्जी है और इस सिलसिले में तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई आइन के तहत की जा सकती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, हसन रजा, लियाकत अली और इखलाक अहमद, आप हमें इस इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।